नमस्कार बच्चों, मैं सामंतो राय आपके समक्ष मीरा के पद शीर्षक पाठ के दूसरे खंड के साथ उपस्थित हूँ। आपने इस पाठ के प्रथम खंड में मीरा के जीवन परिचय के साथ साथ उनकी संक्षिप्त साहित्यिक व्याख्या और भाषागत विशेषताओं को देखा। इसके अतिरिक्त प्रथम पद की व्याख्या आपने देखी, जहाँ मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपने संरक्षक रूप में आह्वान करती हुई दिखाई पड़ी। विशेषकर 3 दृष्टांतों के माध्यम से मीरा भगवान श्री कृष्ण को उनका कर्तव्य बोध कराती हुई नजर आई। तो अभी हमारा संबंध दूसरे पद से है और दूसरा पद है श्याम महाने चाकर राखो जी। तो आइए पद देखते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। यहाँ पे श्याम शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण के लिए हुआ है। महाने अर्थात मुझे, हमें। चाकर जैसा शब्द का अर्थ हम लोग नौकर के रूप में ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में चाकर का अर्थ जो है, चाकर चाकरी करता है, उसके अंदर दासता की भावना होती है, दास भाव होता है। और दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, उसकी स्वामी की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। चूंकि मीरा अपने आराध्य देव के चरणों में स्वयं को सर्वतोभावेन समर्पित कर देने की चाहत रखती है, इसी उद्देश्य से उन्होंने स्वयं के लिए यहाँ चाकर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। और राखो जी जैसे शब्द में राजस्थानी तड़का आपको दिखाई पड़ रहा है। इन शब्दों के माध्यम से मीरा का जो भक्ति का माधुर्य भाव है, माधुर्य गुण है, वो माधुर्य गुण की भी झलक देखने को मिल जाती है। तो मीरा अपने आराध्य देव से आग्रह करते हुए कहती है कि हे श्याम, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे अपना चाकर रख लें, आप मुझे अपने चरणों का दास बना लें। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। गिरधारी लाला, ये दोनों शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए आए हुए शब्द हैं। जहाँ गिरधारी जैसा शब्द भगवान श्री कृष्ण के संरक्षक रूप को याद करवाता है। जब भगवान ने गोकुलवासियों की रक्षा के लिए, गोकुल को इंद्र के कोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, तो उस रूप को जहाँ याद करती है, वहीं लाला जैसे शब्दों का प्रयोग करके इस बात की ओर संकेत करती है कि भगवान भक्तों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। और अपने इसी विश्वास के आधार पर मीरा श्री कृष्ण का आह्वान करते हुए कहती है, हे गिरि को धारण करने वाले, हे भक्तों के कर्मों का हिसाब किताब करने वाले गिरधर नागर कृष्ण, आप मुझे अपने चरणों का दास बना लें, आप मुझे अपने चरणों में दास के रूप में स्वीकार कर लें। आखिर क्यों चाहती है मीरा भगवान श्री कृष्ण की चाकरी करना? ध्यान रखा जाए, भक्त के जीवन का चरम और परम लक्ष्य जो होता है वह मुक्ति की प्राप्ति होती है। और इसलिए भक्त किसी न किसी रूप में ईश्वर के साथ में अपनी निकटता स्थापित करके अपनी सेवकाई को स्वीकृति प्रदान करवाना चाहता है, ताकि परमात्मा प्रसन्न होकर उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करे। उसी निकटता को बनाए रखने के उद्देश्य से, श्री कृष्ण के साथ में उसी सानिध्य भाव को बनाए रखने के उद्देश्य से मीरा लिखती है कि चाकर रहसियों बाग लगासियों, नित उठ दर्शन पासियों। मैं आपकी चाकरी करूंगी, चाकर रहूंगी, रहसियों मतलब रहूंगी, तो आपके लिए बाग लगाऊंगी। और जब आप उस बाग में, उस बगीचे में भ्रमण करने के लिए आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, तो मुझे नित्य प्रति आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा, आपके दर्शन का सुख प्राप्त होगा। आपकी चाकरी करते हुए मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी, और जब आप उस बाग में भ्रमण के लिए आएंगे तो मुझे नित्य प्रतिदिन आपके दर्शन का सौभाग्य सुख प्राप्त होगा। आगे वो कहती है,
बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासियों। यहाँ बिंद्रावन शब्द का प्रयोग वृंदावन के लिए किया गया है। कुंज का शाब्दिक अर्थ होता है पत्तियों से बनी हुई झोपड़ी, लेकिन जब कुंज गली की बात करते हैं तो कृष्ण के युग की, द्वापर के उस वृंदावन की याद ताजी हो जाती है जब पगडंडियां दोनों ओर वृक्षों से भरी होती थी और उन वृक्षों के ऊपर लताओं के चंदोवे तने हुए होते थे। मीरा उस वृंदावन को स्मरण करते हुए कहती है कि हे प्रभु, आपकी चाकरी करते हुए वृंदावन की री अर्थात की वृंदावन की कुंज गलियों में आपकी लीला का, गोविंद की लीला का गान किया करूंगी, गोविंद के नाम का स्मरण किया करूंगी, गोविंद के नाम का सुमरण किया करूंगी, गोविंद के नाम का भजन किया करूंगी। चूंकि जब कोई भक्त अपने आराध्य देव की भक्ति करता है तो वह अपनी भक्ति को प्रदर्शित या अपनी भक्ति के रूप में ईश्वर का दर्शन चाहता है, ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहता है और ईश्वर के प्रति भावपूर्ण भक्ति करना चाहता है। मीरा को यह विश्वास है कि श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उन्हें भगवान का दर्शन सुख, भगवान का लीलागान, भगवान का नाम स्मरण और उनकी भावपूर्ण भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में वह नीचे की पंक्ति को लिखती है कि भाव चाकरी में दर्शन पासियों, सुमरन पासियों खर्ची, भाव भगति जागिरी पासियों, तीनों बातां सरसी। यानी भगवान श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उन्हें दर्शन का भी सुख मिल जाएगा, भगवान की का सुमिरन करते हुए उन्हें जीवन की खर्ची, भक्त के जीवन की खर्ची, भक्त के जीवन का खर्च भगवान का लीलागान करना ही, भगवान का नाम स्मरण करना ही है। तो श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उन्हें सुमिरन का अवसर भी मिल जाएगा और वही सुमिरन उनके जीवन की खर्ची होगी, उनके जीवन का आधार होगा। भगवान कृष्ण की चाकरी करते हुए उनके प्रति भावपूर्ण भक्ति निवेदित करने का भी अवसर प्राप्त कर लेगी और ये भगवान के प्रति भावपूर्ण भक्ति ही उसके जीवन की जागीर होगी, उसके जीवन की दौलत होगी। जिस प्रकार जागीर पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है और उसका उपयोग कभी अपने प्रतिष्ठा के प्रदर्शन के लिए और कभी अपने मुसीबतों का निजात पाने के लिए प्रयोग करता है, तो भक्त के जीवन की सबसे बड़ी जो जागीर होती है वो ईश्वर की भक्ति होती है। और मीरा को ऐसा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उन्हें दर्शन का सुख भी मिल जाएगा, उन्हें नाम स्मरण का अवसर भी मिल जाएगा, उन्हें भावपूर्ण भक्ति करने का समय भी मिल जाएगा और इस प्रकार से उनकी तीनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यहाँ सुमरन के ऊपर में खर्ची का आरोप है और भाव भगति के ऊपर में जागीर का आरोप है और इस आरोप के कारण यहाँ अलंकारिक स्थितियाँ रूपक की बनती है। उसी प्रकार से भाव भगति में भववर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार की स्थिति बनती है। इस पंक्ति की व्याख्या आप एक रूप में और जान सकते हैं, जैसे भक्त के लिए ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का नाम स्मरण और भावपूर्ण भक्ति, ये भक्ति के तीन रूप हैं। उसी प्रकार से जब कोई सामान्य भक्त, सामान्य जीवधारी ईश्वर की भक्ति करता है तो उसकी जो तीन भावनाएं होती हैं वो होती हैं काम, यश और मोक्ष। मतलब ईश्वर की भक्ति करता हुआ व्यक्ति सर्वप्रथम अपने सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है और ईश्वर की कृपा से उसकी ये इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। संसार की समस्त कामनाओं की पूर्ति के पश्चात भक्त की चाहत होती है कि थोड़ी उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, सम्मान बढ़े। इसलिए भक्ति के माध्यम से अर्जित संपत्ति का वो सेवा कार्यों के लिए प्रयोग करता है, परोपकार कार्यों के लिए प्रयोग करता है, दूसरों के मदद के लिए प्रयोग करता है और उसके इस कार्य से समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, समाज में उसे यश की प्राप्ति हो जाती है।
अब जब भक्त की समस्त सांसारिक कामनाएं पूरी हो जाती हैं, समाज में वह प्रतिष्ठित भी, संसार में प्रतिष्ठित भी हो जाता है, यशस्वी भी हो जाता है, तो अभी संसार में उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती और उसकी अंतिम इच्छा शेष रह जाती है, वह है मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति। और मीरा को ये विश्वास है कि एक सामान्य भक्त भी श्री कृष्ण की भक्ति करके, ईश्वर की भक्ति करके अपनी काम, यश और मोक्ष जैसे तीनों इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। यहाँ तीनों बातें सरसी मतलब सिद्ध होना, तो ये तीन अर्थों में भी इस पंक्ति की व्याख्या की जा सकती है। आगे मीरा लिखती है, चूंकि वह श्री कृष्ण के प्रति अपना माधुर्य भाव रखती है, श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करती है, और जाहिर सी बात है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसका रूप हमें बड़ा लुभाता है, उसकी छवि को हम हमेशा अपनी आंखों में बसा कर रखना चाहते हैं। सो मीरा जिस श्री कृष्ण की आराधना करती है, जिस श्री कृष्ण को के प्रति वो समर्पित है, जिस श्री कृष्ण के प्रति अपना माधुर्य भाव प्रकट करती है, आखिर क्या रूप है उस कृष्ण का, उस अलौकिक छवि का वर्णन करते हुए मीरा लिखती है कि मोर मुकुट पीतांबर सो है, गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। जिस श्री कृष्ण की उपासना मीरा करती है, जिस श्री कृष्ण के प्रति उसने स्वयं को एक प्रेयसी के रूप में, एक पत्नी के रूप में समर्पित किया है, वो श्री कृष्ण हैं जिनके माथे पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट शोभायमान हो रहा है, जिसके शरीर पर पीले रंग का वस्त्र शोभा पा रहा है, जिसके गले में वन फूलों की बैजंती, वन फूलों की माला शोभायमान हो रही है, जो बिंद्रावन अर्थात वृंदावन में गायों को चरा रहे हैं, जिनका रूप भक्तों के मन को मोह लेने वाला है और जिनके अधरों पर अमृत रस की धारा बरसाने वाली बांसुरी विराजमान है। दरअसल मीरा भगवान श्री कृष्ण के उस रूप सौंदर्य को अपनी आंखों में बसाना चाहती है, स्वयं को उस भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करना चाहती है। तो यहाँ जो दो पंक्तियां आपने देखी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ये भगवान श्री कृष्ण की एक अलौकिक छवि का वर्णन करके मीरा उस रूप के प्रति अपना आकर्षण प्रस्तुत करती है और उस आकर्षण में मीरा का माधुर्य भाव परिलक्षित होता है। आगे मीरा लिखती है कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासियूं पहन कुसुम्बी सारी। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उनके लिए ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण करेगी। बनाना महल, भवन, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल भव्य भवनों का निर्माण करेगी और बीच बीच में फुलवारियां, पुष्प वाटिकाएं लगाएंगी। ये स्थापत्य कला का एक नमूना आप कह सकते हो, या फिर आप ये भी भाव कह सकते हो कि वो स्थान, मीरा कृष्ण के लिए वो स्थान बनाना चाहती है जहां कृष्ण जब भ्रमण को आएंगे तो मीरा एक अभिसारिका के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर सके। सो लिखती है मीरा कि उनकी चाकरी करते हुए वो उनके लिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण करेगी और बीच बीच में फुलवारियां बनाएंगी, बाग बगीचे बनाएंगी। और जब उस बगीचे में भगवान श्री कृष्ण भ्रमण के लिए आएंगे तो वह अपने सांवरिया का, यहाँ सांवरिया जैसा शब्द जो है वो पति के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रियतम के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ सांवरिया कोई और नहीं है, ये श्यामले सलोने मोहनी मूर्त को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये है मीरा के सांवरिया, ये है मीरा के पति, ये है मीरा के प्रियतम।
और जब वो श्री कृष्ण मीरा के सांवरिया, मीरा के पति, मीरा के प्रियतम उस मीरा द्वारा बनाए गए बागीचे में भ्रमण करने को आएंगे, तो वह कुसुम रंग की साड़ी पहनकर, पहर मतलब पहनना, कुसुम्बी कुसुम रंग मतलब लाल रंग, लाल रंग की साड़ी पहन करके भगवान का अर्थात अपने सांवरिया का, अपने प्रियतम का, अपने प्रभु का दर्शन करेगी, उसका दीदार करेगी। ये मीरा की प्रबल इच्छा है। तो यहाँ पर जो आप पहन कुसुम्बी साड़ी जैसे शब्द का प्रयोग या फिर सांवरियारा दर्शन पासियों जैसे शब्द का जो आप प्रयोग देख रहे हैं, इन प्रयोगों में भी श्री कृष्ण के प्रति मीरा का वो दाम्पत्य चिंतन या श्री कृष्ण के प्रति मीरा का जो वो माधुर्य भाव है, उस माधुर्य भाव को देखने का एक सुनहला अवसर प्राप्त होता है इन पंक्तियों के माध्यम से। और अंततः मीरा लिखती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, अर्धरात्रि की बेला में। हे प्रभु, आप अर्धरात्रि की बेला में यमुना जी के तट पर मुझे दर्शन दीजिएगा, मिलन का अवसर प्रदान कीजिएगा। ध्यान रखा जाए, वृंदावन की तरह यमुना भी श्री कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए भक्तों के लिए प्रिय स्थान है और कोई भी आराधक के लिए अपने आराध्य देव के साथ में जुड़ी हुई वो सारी बातें निकटता स्थापित करने का आधार तैयार करती हैं जिनके साथ में ईश्वर का जुड़ाव होता है। श्री कृष्ण ने यमुना में कालिया का मान मर्दन किया, गोपियों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया, यमुना के तट पर ही विराजमान कदम्ब के पेड़ पर बैठकर अमृत रस की धारा बहाने वाली बांसुरी बजाई। तो इस दृष्टि से यमुना का कृष्ण के जीवन में खास स्थान रहा और मीरा के जीवन में कृष्ण का स्थान है। इसलिए मीरा को ऐसा लगता है कि यमुना के साथ में अपने संबंधों का उल्लेख कर वह श्री कृष्ण के साथ अपनी निकटता को बनाए रखने में अधिक सफल हो पाएगी और इसलिए वह इस बात की चर्चा करती है कि हे प्रभु, आप अर्धरात्रि की बेला में यमुना नदी के तट पर मुझे दर्शन का सौभाग्य प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, क्योंकि मीरा के जीवन में अगर कोई महत्व रखता है, किसी का कोई स्थान है, तो केवल और केवल गिरी को धारण करने वाले नागर पुरुष, चतुर पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यहाँ एक प्रश्न लोगों के मन में उत्पन्न हो सकता है कि अर्धरात्रि की बेला में यमुना के तट पर कृष्ण से मिलन की चाहत क्या मीरा की कुल की मर्यादा को खंडित नहीं करती? लेकिन जब आप मीरा के जीवन परिचय को आपने देखा होगा तो वहां हमने इस बात की चर्चा की थी कि मीरा संसार के किसी भी पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करती ही नहीं। उसने अपना प्रियतम, अपना पति श्री कृष्ण को ही माना था। तो अगर यदि श्री कृष्ण को उन्होंने पति रूप में स्वीकार किया है तो फिर अर्धरात्रि की बेला में यमुना के तट पर श्री कृष्ण का मिलन किसी मर्यादा का खंडन नहीं करता है, बल्कि उसके इच्छाओं की पूर्ति है। वह स्पष्ट लिखती भी है कि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर। अगर मीरा के जीवन में किसी का कोई स्थान है, किसी का कोई महत्व है, तो प्रभु गिरी को धारण करने वाले नागर पुरुष, चतुर पुरुष भगवान श्री कृष्ण का ही स्थान है। और उस कृष्ण से मिलन की एक प्रबल इच्छा, एक तीव्र उत्कंठा उसके मन में है। जो पंक्ति आप देख रहे हो, हिवड़ो घड़ो अधेरा, हिवड़ो अर्थात हृदय, घणो अर्थात घना गहरा और अधीरा अर्थात बेचैनी, यानी श्री कृष्ण से मिलन की उसके मन में एक तीव्र उत्कंठा है।
और गुजरते हुए वक्त के साथ में उसकी यह उत्कंठा और भी तीव्रतर होती चली जा रही है और भी बढ़ती चली जा रही है। उसकी चाहत है कि वह स्वयं को श्री कृष्ण के साथ में एकाकार कर ले, स्वयं को श्री कृष्ण के साथ में समर्पित कर ले और श्री कृष्ण की कृपा से वह स्वयं को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर ले, आजाद कर ले, क्योंकि भक्ति का चरम और परम उद्देश्य ही होता है मुक्ति की प्राप्ति। तो इस प्रकार से आपने इस पद में मीरा के दैन्य भाव, जहां चाकरी वाली बात करती है, चाकर रखने की बात करती है, तो मीरा का वो दैन्य भाव, और जब आप अनि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, या फिर ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासियों पहन कुसुम्बी साड़ी, या फिर आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। ये जो पंक्तियां हैं ये मीरा की माधुर्य भावना को, श्री कृष्ण के प्रति जो उसकी माधुर्य भावना है, उस माधुर्य भावना को परिलक्षित करती हुई नजर आती है। दूसरी बात, इस पद में आपने ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा दोनों का एक सुंदर मेल आपने देखा। फिर अपनी भाषा को कोमलता प्रदान करने के उद्देश्य से यहाँ का के स्थान पर रा, की के स्थान पर री जैसे शब्दों का प्रयोग, फिर रहस्यों, लगासियों, पासियों, गासियों, बाता, राखूं जैसे शब्दों के साथ में जो अनुनासिक ध्वनियां प्रयोग की गई है, इन अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग के पीछे का भी जो मुख्य उद्देश्य है वो भाषा को वो कोमलता प्रदान करना है, वो मधुरता प्रदान करना है, जिससे उनके पद गेयता के गुण, संगीतात्मकता के गुण से परिपूर्ण हो जाए। और इसमें कोई संदेह नहीं कि मीरा के पदों में वो शास्त्रीय संगीत का वो गुण भाव भरा हुआ है। यही कारण है कि जहाँ मीरा के पदों को सामान्य लोक गायक गाते हुए नजर आते हैं, वहीं शास्त्रीय संगीत के आचार्य भी मीरा के पदों को अपने तरीके से प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। तो जो भाषाई कोमलता और उस भाषाई कोमलता के माध्यम से पदों में संगीत का जो समागम करने की कला मीरा की रही है, वो वानगी भी इस पद में आपने बहुत बेहतर तरीके से देखा। तो ये था मीरा का पद, जहाँ एक साथ इस पद में जहाँ एक साथ आपने मीरा की दैन्य भक्ति और मीरा की माधुर्य भक्ति, इन दोनों का एक सुंदर संयोजन देखने को आपको अवसर मिला। और मुझे विश्वास है कि आपको ये व्याख्या पसंद आएगी और इस व्याख्या के माध्यम से आप मीरा संबंधी कार्यों को अधिक दक्षतापूर्वक कर पाने में सफल होंगे। धन्यवाद।